एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करना और देखते हैं एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजित रावरिया, मैं कंटेंट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। 10 अगस्त की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,517 के आसपास, 19,500 के हल्का सा ऊपर, 129 पॉइंट डाउन, लगभग 0.66% डाउन आपको देखने को मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पे। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। सो ये कैंडल एक कंप्लीट बियरिश कैंडल भी नहीं है, कंप्लीट बुलिश कैंडल भी नहीं है, नीचे से आपको विक देखने को मिल रही है, तो इसे हम एज अ न्यूट्रल कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेंड की अगर बात करें वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पे अगर नजर डालते हैं, जैसा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं, कैंडल आपको एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिलेगी जिसको ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको विक देखने को मिल रही है। थर्सडे तक ये कैंडल रेड थी, बट मार्केट में फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, इस कारण से आपको एक न्यूट्रल कैंडल वीकली बेसिस पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मंथली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल, वीकली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो डेट इज 0.87। पिछले वीक के कंपैरिजन में पुट कॉल रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट एक कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज 1 के ऊपर अभी तो पुट कॉल रेशियो नहीं गया है, अभी भी बियरिश ट्रैजेक्टरी में है पुट कॉल रेशियो, तो इसीलिए हम इसको भी न्यूट्रल सिग्नल समझ के रखेंगे। फंड फ्लो की बात करें तो लास्ट वीक में 3,000 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई ने, इस वीक भी लगभग 3,000 करोड़ की सेलिंग की है थर्सडे तक, तो एफआईआई का रुझान अभी भी सेलिंग साइड पे है इंडियन मार्केट्स में। इवेंट्स की बात करें तो बहुत से इवेंट लाइन अप थे, उसमें से 4 इवेंट पॉजिटिव रहे, 4 इवेंट नेगेटिव साइड में रहे। तो शॉर्टली अगर देखें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई डेटा पॉजिटिव आया है, और नेगेटिव साइड में इंपॉर्टेंट डेटा यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा, यूएस का सर्विस और यूएस का पीएमआई डेटा नेगेटिव आया। और विद इन द वीक एक न्यूज आई थी फिच डाउनग्रेडेड यूएस क्रेडिट रेटिंग, तो उसकी वजह से आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे में एक एक्सट्रीम फॉल मार्केट में देखने को मिला था। तो ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स इस वीक में हुए हैं। कमिंग इवेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका रिएक्शन मंडे में देखने को मिलेगा। थर्सडे में यूएस का इन्फ्लेशन रेट डेटा और आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेशन है 6.5% की रहेगी। वहीं फ्राइडे को ग्रेट ब्रिटेन जीडीपी डेटा और यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आएगा। तो थर्सडे में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है यूएस का इन्फ्लेशन और आरबीआई डिसीजन रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इन पे आपकी नजर रहनी चाहिए, जो एक्सपायरी के दिन आपकी ट्रेडिंग अफेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव में आईटी और फार्मा रहा है पूरे वीक में, और नेगेटिव में एफएमसीजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को मिला है। मार्किंग सिस्टम से देखें कि किस तरीके की रेटिंग निकल के आती है। वीकली बेसिस पे 1% अप डाउन नहीं है तो 0, मंथली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है तो 0, फंड फ्लो अभी भी बियरिश साइड में है तो -1। सो रेटिंग के तो वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो पॉजिटिव इवेंट्स को 3 रेटिंग देंगे और नेगेटिव इवेंट्स कुछ ज्यादा थे तो -4 देंगे वेटेज के हिसाब से। 2 सेक्टर पॉजिटिव में है तो +2, 1 सेक्टर नेगेटिव में -1, टोटल निकल के आता है -1, दैट इज न्यूट्रल। मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज न्यूट्रल। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको अपन आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आते हैं। सो आर्ली चार्ट आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आपके सामने है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है, देखिए स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो मार्केट एक बियरिश ट्रैजेक्टरी में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट जोन पे आके सपोर्ट ले रहा है 19,300 पे, जहां पिछली बार भी सपोर्ट लिया था। ये 19,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, यहां से मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली है। बट इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 19,550 से लेके 19,600 का। ये रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकल के आता है, तो देखिए यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद लें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्जैक्टली 50% से 61% का जो रेशियो है, इसी के आसपास मार्केट आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है मार्केट में कमिंग वीक में। उसके ऊपर जो अनफिल्ड गैप है 19,660 से लेके 19,730 के आसपास का, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी में पॉजिटिव है लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, बट करंट ट्रेंड निफ्टी में नेगेटिव है। सो आपकी अप्रोच अभी देखिए मार्केट न्यूट्रल चल रहा है, तो अप्रोच आपकी रहनी चाहिए वेट एंड वॉच। मार्केट अगर 19,600 के ऊपर इजीली निकल जाता है तो मार्केट में हो सकता है कि जो ट्रेंड है ये ब्रेक होते हुए नजर आए, मार्केट ऊपर के जोन में जाने की ट्राई करे, 20,000 तक के लेवल तक जाने की ट्राई कर सकता है। बट अगर ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 19,550 से लेकर 19,600 का, ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाता है मार्केट, और डबल टॉप बना के नीचे के लेवल पर जाता है, तो 19,300 के आसपास मार्केट फिर से देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान रखिए, इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेडिंग करें। अगर लेवल ब्रेक होता है 19,550 से 19,600 का,
तो आप एक लॉन्ग ट्रेड का इनिशिएशन कर सकते हैं, बट ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन है तो थोड़ा सेफ प्ले कीजिएगा। बट यहाँ पे ही अगर मार्केट फेल हो जाता है, रेजिस्टेंस लेवल पे ही मार्केट फेल होकर अगर डाउनवर्ड जर्नी ट्रैक करता है, तो आप 19,300 तक के टारगेट के लिए अगेन एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो वहीं अगर बैंक निफ्टी पे नजर डालें तो बैंक निफ्टी भी आपको लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में दिख रहा है क्लियरली। बैंक निफ्टी में भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 44,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी को फेल होकर अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो आपको 44,000 तक के राउंड नंबर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट 45,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो अनफिल्ड गैप था 45,460 से 45,470 के आसपास का, ये लेवल को रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेंड आपको डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है और देन अगर सपोर्ट लेके अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो देन क्लियर हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 45,000 का लेवल क्रॉस करे और 45,500 के आसपास जो लेवल है इसको क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी के लिए लेवल्स को वॉच करें, अगर लेवल फेल होता है तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड जर्नी आपको देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स पे ध्यान रखें, लेवल्स पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह की कैंडल बन रही है, शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है अगर रेजिस्टेंस पे तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अगर कंप्लीट ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग रखें और बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क को कंट्रोल में रख के ट्रेड करें। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आने तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.